हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्ट प्लेयर। अब मुझे पता है मैं बहुत लेट आ रही हूँ, बहुत टाइम हो गए मैंने कोई भी हॉरर वीडियोस या कोई भी वीडियोस नहीं डाले हैं। बिकॉज आप सभी को पता है मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें पूछा था कि आपको एंटरटेनमेंट वाले वीडियो पसंद है या हॉरर वीडियो। आप लोगों ने जल्दी कमेंट नहीं किया तो मेरे को भी सोचने में बहुत टाइम लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ही वीडियो डालना है, और इंटरटेनमेंट वाला या हॉरर वाला तो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है, जो मैं हर बार देखना पसंद करती हूँ, और वो है हॉरर वीडियो। तो इस बार भी हम अपने चैनल में हॉरर वीडियो से रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और चलो देखते हैं एक नई इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज कॉलेज प्रैक्टिकल एग्जाम थे, इस कारण कॉलेज से लौटते वक्त मुकुंद को बहुत देर हो गई थी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा, मगर शहर से गांव की ओर जाने वाली बस जा चुकी थी। मुकुंद का मूड थोड़ा खराब हो गया था, मगर फिर उसने सोचा प्रैक्टिकल तो अच्छा गया, यदि कोई साधन नहीं मिला तो रात को शहर में ही रुक जाऊंगा। घर में फोन लगाकर उसने बस के मिस होने की बात बता दी थी। कुछ देर बस स्टॉप पर खड़े खड़े वो किसी साधन के आने का इंतजार कर रहा था, काफी देर तक। वैसे लड़कों को तो टेंशन होती नहीं रहेगी ना, वो रात को कितने बजे भी घर से बाहर निकले और बाहर रुके, उनका तो कोई टेंशन नहीं होता रहेगा ना। तो फिर ये टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन तो हमेशा लड़कियां लेती है। खड़े रहने के बावजूद उसे कोई साधन नहीं मिला तो वो हताश होकर एक होटल से अपने लिए खाना पैक करवाया और बस स्टैंड में ही किसी लॉज में कमरे की तलाश करने लगा। एक लॉज के बाहर फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक भिखारी की तरह व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके शरीर पर कुछ घाव के निशान थे जिसमें से खून बह रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, होठों पर सफेद पपड़ी की परत और पेट धंसा हुआ, मानो कई दिनों से खाना ना खाया हो। मुकुंद ने हिरासत सिर्फ खाना नहीं खाया हो, नहीं उसको लगा भी है, देखो दोनों साइड से उसको लगा हुआ है, खून निकल रही है। मुकुंद ने हिरासत की नजर से उसकी ओर देखा, मगर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा और अपने हाथों के इशारों से उसे अपने करीब बुलाया। मुकुंद ने एक बार तो उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा उसके हाथ में जो खाना है वो लेने के लिए वो उसे बुला रहा है, मगर उसने दोबारा मुकुंद को उसके नाम से बुलाया। मुकुंद, गांव जाने वाली बस निकल गई। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुकुंद, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास खाना है तो तुम थोड़ा सा दे देंगे तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, बिकॉज तुम बिल्कुल हेल्दी हो। लेकिन वो अंकल हेल्दी नहीं और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। मुकुंद हैरान हो गया कि उसे इसका नाम कैसे पता। मुकुंद की शक्ल देखकर भिखारी जोर से हंसने लगा। जरूर मुकुंद को जानते होंगे वो। मुकुंद, मुझे खाना नहीं चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा होना, जनरली बता रही हूँ, अगर मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं आ रही हूँ और किसी ने मेरा नाम बुलाया तो पहले ये नहीं आकर कि अरे यार इसको मेरा नाम कैसे पता। डरूंगी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, हो सकता है, पता हो सकता है। अब मुकुंद हैरान था कि उसने उसके मन की बात कैसे जान ली। रोजाना तुम्हें यहाँ से आते जाते देखता हूँ। इस बस स्टैंड पर ना जाने कितने ही लोग आते जाते हैं, मगर ना जाने क्यों तुमसे एक अलग लगाव सा हो गया है। मुकुंद को भी उसकी बातों में ना जाने कैसा अपनापन सा लगा कि वो उसकी तरफ खींचा चला गया। आज ही गांव जा माय गॉड, अगर ये बात कोई लड़की बोल रही होती ना, मुझे इतनी हंसी आती। मुझे तुमसे ना एक लगाव सा हो गया है। अंकल इज वेरी फनी, या आई एम फनी। आज ही गांव जाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मुकुंद ने हाँ में सर हिला दिया। अभी 10 बजे हैं, 11 बजे एक बस हर रात यहाँ से निकलती है। वैसे तो उसका स्टॉप ये नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए उसे रोक दूंगा। मगर
मुझे तो ऐसी किसी बस के बारे में नहीं पता। बहुत कम लोगों को उस बस के बारे में पता है। ठीक 11 बजे यहाँ पर आ जाना। ठीक है, 11 बजे वो आ जाएगा और वो किसी को नहीं पता है क्योंकि तुम्हारे मरने वाला बस वो रेडी है मारने के लिए। आई थिंक बाकी सारे स्टोरीज के तरह, जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टोरीज देख के रखे हुए हैं, एक गाड़ी आधी रात को आता है, उसमें सारे पैसेंजर्स रहते हैं, तो कोई नया बंदा चढ़ जाता है और वो नया बंदा, उसको तो कुछ पता नहीं होता तो वो उसके संग चले जाता है। और बाद में उसे पता चलता है कि वो बस में सारे लोग मर चुके हैं और फिर अगर उसकी किस्मत अच्छी निकली तो उस बस से वो उतर जाता है, अगर नहीं निकली तो वही होता है जो आप सोच रहे हो, वही होता है। उसकी बात सुनकर मुकुंद ने सोचा कि 11 बजे भी यहाँ से निकलूंगा तो 1 बजे तक गांव पहुंच जाऊंगा। रात को यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और यात्री प्रतीक्षालय की ओर बढ़ने लगा, जहां पर पहले से ही 3-4 लोग मौजूद थे। थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि उसे अपने हाथ में रखे खाने के पैकेट की याद आई। मुझे वैसे तो अभी भूख नहीं है, घर जाकर ही खाना खा लूंगा। क्यों ना खाना उस बुजुर्ग को दे दूं। सोचते हुए मुकुंद पलटकर उस बुजुर्ग की ओर देखने लगा। गुड मुकुंद, कम से कम विचार तो आया, भले ही लेट आया पर आया तो सही। तो अब वहां पर कोई नहीं था। मुकुंद हैरान था कि इतनी जल्दी कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, 11 बजे जब मिलेंगे तब दे दूंगा। वो गायब कैसे क्या हो गए? कहीं मुकुंद को रास्ता दिखाने के लिए तो वो नहीं आए थे, पर मुकुंद इतना स्पेशल गाय है मेरे तरह जो उसको दिखाने के लिए आत्माएं आएंगी सही रास्ता दिखाने के लिए। ये भी एक पॉइंट है। ठीक 11 बजे मुकुंद उस बस स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया, मगर अभी भी उसे वो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद ही उसे एक बस आती हुई नजर आई, जिस पर गंतव्य स्थान पर उसके गांव हीरापुर का नाम लिखा हुआ था। बस बहुत ही पुरानी सी थी, मगर कोई और साधन ना होने के कारण मुकुंद तुरंत ही बस में चढ़ गया। देखा मैंने कहा था ना पुरानी सी बस, इसमें पैसेंजर्स नहीं है, बस मेरी कहानी में वो कमी रह गई। आई थिंक बीच में अचानक से कहीं से बहुत सारे पैसेंजर्स आ जाएंगे जिसके फेस पूरा जला टाइप का रहेगा। बस में अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था कि बस में बैठे हुए सभी लोग सो रहे हैं। मुकुंद चुपचाप बस में चढ़ा और एक खाली सीट देखकर उस पर बैठ गया। बस चलने लगी और पगडंडी का रास्ता होने के कारण एक धूल सा गुब्बार बस के पीछे छूट गया। बस में बहुत झटके लग रहे थे, मानो बहुत उबड़ खाबड़ सड़क हो। शायद बस पुरानी है, इसी कारण झटके लग रहे हैं, वरना गांव की सड़क तो एकदम अच्छी है। उसके पास की सीट पर एक महिला बैठी हुई थी, जिसने गांव की महिलाओं की तरह परिधान पहने हुए थे। घाघरा, उसके ऊपर ओढ़नी, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और गले में चांदी के बड़े बड़े हार। वो घूंघट ओढ़े हुए थे तो मुकुंद को हंसी आ गई। आज के जमाने में इस तरह का पहनावा, शायद ऐसे ही लोगों की सोच के कारण हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। वह खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बस में बर्फ की सीलियां रख दी गई हो। पूरी बस का तापमान गिर चुका था। उसे लगा खिड़की से आ रही ठंडी हवा के कारण उसे ऐसा लग रहा होगा। उसने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अचानक उसे ऐसा लगा मानो बस की छत पर कोई जोर से दस्तक दे रहा हो। मुकुंद ने आंखें खोलकर जैसे ही देखा, वो घबरा गया। बस की सारी सवारी उसके आसपास खड़ी उसे घूर रही थी। उन सब की आंखें लाल थी और वे इस तरह अपने मुंह से आवाजें निकाल रहे थे। जो महिला मुकुंद के पास वाली सीट पर बैठी थी, वो अब बस की छत से उल्टी लटकी हुई थी। घूंघट हट जाने के कारण उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। क्या छूट गया? गुब्बारा छूट गया है? क्या बोल क्या रहे हो भैया? सभी लोग इतने भयानक थे कि ऐसा लग रहा था मानो अभी वे सब लोग मिलकर मुकुंद को खा जाएंगे। मुकुंद ने डर के कारण आंखें बंद कर ली, मगर अब बस की छत से आने शुरुआत में तो कोई नहीं बैठा था, बीच में महिलाएं आ गई। कहीं और भी पैसेंजर्स ना आ जाए, सिर्फ आप पल के झपकाते। बस की छत से आने वाली आवाजें और तेज हो गई। मुकुंद ने दोबारा आंखें खोलकर देखा तो अब उसके आसपास कोई नहीं था। सब अपनी सीट पर ही बैठे हुए थे, मगर उन लोगों को जैसे छत पर से आ रही आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक से बस रुक गई
और एक बुजुर्ग उतर गए। मुकुंद को लगा मुकुंद, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर आप घूंघट पहने हो उससे आपकी देश का क्या लेना देना। बैड मैनर्स। शायद उनका स्टॉप आ गया है, इसलिए वो उतर गए हैं। उसने देखने की कोशिश की कि इस वक्त कौन सा गांव आया है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वह जंगलों के बीचों बीच रुके हुए थे। मुकुंद को थोड़ी सी हैरानी हुई, इस तरह जंगल के बीच में वो बुजुर्ग इंसान क्यों उतरा है। बुजुर्ग के उतरने के कुछ देर बाद भी बस आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर बस को चालू करने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद कुछ परेशानी आ जाने के कारण बस चालू नहीं हो पा रही थी। मुकुंद ने जब सरसरी निगाह से ड्राइवर की सीट की ओर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर भी बस चालू करने की कोशिश की आवाज आ रही थी। उसके पूरे शरीर में एक झरझराहट सी आ गई। उसने बस में बैठे सभी सहयात्रियों की ओर देखा तो वे लोग वहां पर नहीं थे। अचानक ही कहां पर गए ये सब लोग? अभी तो सभी यहीं पर बैठे हुए थे। वह घबराता हुआ बस से उतर गया। जैसे ही वो उतरा, उसे उसके सामने वही बस स्टैंड वाला भिखारी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसे देख उसके मुंह से चीख निकल गई। मुकुंद, तुम बस से क्यों उतरे? वापस बस में जाओ। वो बस में कोई नहीं है, और आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? मेरी छोड़ो, तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। वापस बस में बैठ जाओ, वरना तुम हमेशा के लिए इन जंगलों में फंस के रह जाओगे। उस भिखारी के कहने पर जैसे ही मुकुंद उस बस में वापस चढ़ा, सभी लोग बस में ही बैठे हुए थे। वह डरते हुए अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गया और बस चालू हो गई। मुकुंद ने डरते हुए खिड़की से पीछे की ओर देखा तो वो भिखारी जोरों से चीख कर बोला, ये बस जन्म मृत्यु के चक्कर की है। कई लोग इसके बंधन में बंधे हुए हैं। जो इसका सफर अधूरा छोड़ देते हैं, फिर वो लोग भटकते रहते हैं। मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक पे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बीचों बीच वो आकर खड़े हो गए हैं और वो इतने टाइम से आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उसे कभी भी इस बस के बारे में पता नहीं है। और किसी अनजान इंसान के बात में आकर वो एक तो बस में बैठ गया। अब आके जो भी होगा वो जो उसकी किस्मत में लिखा है वही होगा। जैसे कि मैं भटक रहा हूँ और इस जंगल में और भी कई लोग भटक रहे हैं। मुझे पता था कि हम सब की मुक्ति तुम्हारे द्वारा ही संभव है। बिना डरे हुए अपना सफर पूरा करो और इस बस का तिलिस्म तोड़ दो। कहते हुए वो बुजुर्ग भिखारी वहां से गायब हो गए। जैसे ही बस चली, बस में बैठे यात्री मुकुंद के आसपास आकर खड़े हो गए। मुकुंद ने डर के कारण आंखें बंद कर ली। अब उसके कानों में अजीब सी आवाज आ रही थी। इस बार उस अंकल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है। आंखें बहुत ज़्यादा काले नहीं हैं और उनके जगह जगह पे वो कटे हुए निशान नहीं है। मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो। मुकुंद के मन में अब डर और भी गहरा आ रहा था। मुकुंद में हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। कम से कम वो अभी तक बैठा हुआ है। नहीं तो ऐसे हालत में हाँ तो हाथ पकड़ो, पैर को जोर करो और जो दौड़ मारो कि कोई देख ही ना पाए। कानों में उस भिखारी बुजुर्ग की आवाज गूंज रही थी। उसे इस बस का सफर हर हाल में पूरा करना ही था। अपने आप को इस भूतिया बस के चंगुल से छुड़ाने के साथ साथ अब मुकुंद ने अपना ध्येय बना लिया था। वह पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। डर के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस आंखें बंद किया, वह जल्दी से अपने गांव के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद चलती हुई बस अचानक से रुक गई। मुकुंद ने डरते हुए आंखें खोली तो हल्का हल्का सुबह का उजाला हो रहा था और वो गांव के बस स्टॉप पर था। पूरी बस खाली थी, उसके भीतर कोई भी मौजूद नहीं था। वो डरते हुए नीचे उतरा तो सामने वही भिखारी खड़ा था। मुकुंद, आज तुम्हारे कारण ये बस और बहुत से लोग मुक्त हो गए हैं। धन्यवाद। उसकी बात सुनकर मुकुंद मुस्कुरा दिया। वो बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से गायब हो गए। वैसे ही वह बस भी अचानक हवा में गायब हो गई थी। उस दिन के बाद रात के वक्त किसी को भी वह बस नजर नहीं आई। बहुत बढ़िया मुकुंद, तुमने तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया कि बहुत सारे लोगों को तुमने मुक्ति दिला दी।
लेकिन ऐसे स्ट्रेंजर्स की बात मानना भी तो सही नहीं होता है। बड़े लोग कहते हैं, बड़े लोग जो कहते हैं वो तो सही कहते हैं, लेकिन इनके संग तो बहुत अच्छा हो गया। अब वो कहानी है, क्या कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात डियर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन खाते हुए देख रहा है ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बिकॉज हमारा और हमारी बहनों का तो यही आदत रहता है कि खा रहे हो तो बैठ जाओ कुछ हॉरर वीडियोस लेकर। तो आप लोग क्या करते हुए वीडियो देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। और अगर यहाँ तक आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच डियर। आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो इतने % लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, तो प्लीज़ आप भी उनके तरह सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने करके रखा है, ओके। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेट करो डियर, ओके। ओके, थैंक यू सो मच डियर्स, बाय।